हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप सब वेल होंगे। मैंने आपसे अपनी वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे 70 से 54 की जर्नी मैंने कैसे की। बहुत ही सिंपल मैंने कुछ चेंजेस अपनी उसमें लेके आया अपनी लाइफस्टाइल में। बेसिकली वैसे तो मैं बहुत लाइफस्टाइल मेरा नॉर्मल ही रहता है। बट आफ्टर आपको पता है कि वुमेंस में ज़्यादातर जो वेट गेन होता है वो रीज़न होता है प्रेगनेंसी, सी सेक्शन जो हमारे होते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में इतना वेट गेन नहीं होता। इन सम केसेस लाइक जैसा बोलते हैं कि अगर बेबी गर्ल बॉर्न होती है तो काफ़ी वेट पुट ऑन हो जाता है। वैसे तो ये मिथ है, आई थिंक हम लोग बिलीव नहीं करते एज अ न्यूट्रिशनिस्ट इन चीज़ों पे, बट मतलब प्रेगनेंसी का वेट होता है। और मेल्स में बेसिकली देखा जाता है कि उनके एब्डोमिनल एरिया में ही फैट जो है सिमुलेट होता है। बाकी आज मैं अपने बारे में बता रही थी आपको कि मैंने कैसे ये जर्नी क्रॉस की है, और ये जो मैंने अपने जो भी चीज़ मैंने चेंजेस लाया है अपने अंदर, वो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी फिट हो, बट 10%, 9% और 100% चांसेस होते हैं किसी को फिट होता है, क्योंकि सबकी बॉडी टाइप और सबका ट्रेडिशनल, सबका रिलीजन, सब कुछ अलग होता है। रिलीजन इन द सेंस ऑफ, अगर आप मोमडन हैं तो आप ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन खाते होंगे, और अगर आप सिख हैं तो मतलब हर किसी का अलग है। सिख फैमिलीज मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं मोस्टली, तो उनका दिन जल्दी स्टार्ट हो जाता है। मतलब रिलीजन को हम ऐसे देखेंगे। अब साउथ इंडियंस हैं, वो ज़्यादातर आपने देखा है डोसा इडली ये सब उनका मील्स होते हैं। तो रिलीजन को मैं खाने के बेसिक्स में बोल रही हूँ बस। आपने क्या करना है, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक चीज़ की जो आप पूरी दुनिया में सुन रहे हैं, कुछ नया नहीं है, कि मैंने पिछले 8 सालों से ये मेरी प्रैक्टिसेस है, नॉट 8, नाउ इट्स 12 ईयर्स की प्रैक्टिसेस है कि 7 बजे के फर्स्ट जो मेरा चेंज मैंने अपने अंदर लेके आया वो था कि आफ्टर 7 मैंने कुछ नहीं खाया। आफ्टर 7 o'clock मैंने अपनी मुंह को बंद कर दिया, और अपनी मुंह को बंद करके वो चाबी को मैं अगले दिन खोलती थी। ये तो टिप नंबर 1 मैंने ये चेंज अपने अंदर लेके आया, आपके लिए टिप है। और ये हर कोई कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर कोई डायबिटीज़ पेशेंट है तो वो सिर्फ इस पे एक टिप मैं दे रही हूँ, सिर्फ डायबिटिक पेशेंट अगर उनको लगता है तो दे कैन ड्रिंक टोन मिल्क, और अगर उसके बाद भी अगर उनको कुछ फील हो रहा है नट्स ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन बाकी नॉर्मल पीपल जो हैं वो मतलब 7 o'clock के बाद वो कुछ नहीं खाएंगे। आप ट्राई कीजिए अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए। मतलब एक्सक्यूज़ेस, अब हमें मॉल जाना है, हमें मूवी देखना है, तो हम कैसे भी मैनेज करते हैं। हमें अपने किसी फ्रेंड को मिलने जाना है, अगर वो ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, कहीं से भी आ रहा है, तो हमें लगता है वो यार इतने टाइम बाद आ रहा है, क्यों नहीं मिलना। तो हम ये चीज़ें भी मैनेज करते हैं, तो वाई नॉट आवर हेल्थ। हम अपनी हेल्थ को क्यों नहीं मैनेज कर सकते? हम कर सकते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट अपनी हेल्थ है। बिकॉज़ यही चीज़ है जो आपसे कोई बांट नहीं सकता, आपसे कोई ले नहीं सकता। ये आपकी है, आपके पास ही रहेगी, आपको ही झेलनी पड़ेगी। प्लीज़ अपनी हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखिए, मैनेज कीजिए कैसे भी कीजिए। और सेकंड मैंने जो रूल अपनाया कि अगर मैंने 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाया, सेकंड चीज़ मैंने की कि मैंने सोने से 3 घंटा पहले, 2 घंटा पहले ट्राई किया है कि मैं कोई भी गैजेट्स को हाथ नहीं लगाती, किसी भी तरह के गैजेट्स को। मतलब क्योंकि उससे हमारा सबसे ज़्यादा अगर लाइफस्टाइल का और वेट गेन का इम्पैक्ट जो पड़ता है वो सिर्फ हमारा पड़ता है जो क्या बोलते हैं, स्लीपिंग पैटर्न से। जो हमारा सर्काडियन रिदम है वो बहुत इफ़ेक्ट करता है। वो इफ़ेक्ट कैसे करता है कि रात को हम रील्स लेके खोल के बैठ जाते हैं, नेटफ्लिक्स खोल के बैठ जाते हैं, उसके बाद 1 बजे तक हम सोते नहीं हैं, जबकि हमारी बॉडी जो है 10 से लेके 1 बजे तक ही रिपेयरिंग, हीलिंग और टोनिंग जो भी है उसका काम इतने बजे ही होता है, 10 से 1 के बीच में। प्लीज़ आप कोशिश कीजिए कि आप सोने से 2 घंटा, एटलीस्ट 1 घंटा पहले किसी भी तरीके के गैजेट्स को, किसी भी तरीके की चीज़ों को आप मतलब ना देखें। उसके बाद मेरा सेकंड मैंने आपको बता दिया कि गैजेट्स को ना देखें, क्योंकि स्लीपिंग पैटर्न आपका सही होगा
तो ऑटोमेटिकली आपका वेट लॉस भी होगा। अगर आप सोएंगे नहीं, दुनिया की डाइटिशियंस कितनी भी रख लीजिए, खाना कम खाइए, कुछ भी कर लीजिए, कितना भी वर्कआउट कर लीजिए, अगर आपका सर्काडियन रिदम ठीक नहीं होगा। मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। स्लीप साइकिल है ये एक तरीके का। सारा दिन आपको मतलब भगवान की बनाई क्लॉक पे चलना है। भगवान ने सुबह उठने का बताया है तो प्लीज़ आप सुबह उठिए। भगवान ने आपको रात को सोने का बताया है तो आप प्लीज़ सोइए टाइम से। गॉड ने हमको सब कुछ बना के भेजा, उसके हिसाब से हमारे अपनी बॉडी को चलाना होता है, और उसके हिसाब से हम नहीं चलाते तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स के घेरे में आ जाते हैं। सो सेकंड पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया कि मैंने क्या किया, कि मैंने गैजेट से कट ऑफ कर लिया। और ये मैंने मील्स के साथ भी, मैं किसी भी तरीके का अपने मील्स को मतलब इंजॉय करती हूँ, उसको देखती हूँ, ध्यान दे के खाती हूँ, और ग्रैटिट्यूड ज़रूर करती हूँ गॉड का कि उन्होंने हमें खाना दिया है और हम खा पा रहे हैं। बहुत से लोग हैं जिन्हें खाना नहीं मिलता। सो सेकंड मैंने आपको बता ही दिया। फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि 7 o'clock के बाद मैं कुछ नहीं खाती थी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि मॉर्निंग में चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने कुछ भी करना है, चाहे मैं डांस करूं, चाहे मुझे कितना भी काम है, तो मैं चाहे 20-30 के जंपिंग जैक्स लगाऊं, मतलब कुछ भी मैंने अपनी बॉडी के साथ मॉर्निंग में करना ही है। चाहे वो 10 मिनट है, चाहे वो 20 मिनट है, चाहे वो 1 घंटा है, अगर मेरे टाइम के अकॉर्डिंग, बट मैंने देना है। सो ये भी एक चीज़ मैंने अपनी ऐड करी। और बाकी खाना मैंने वही नॉर्मल खाया मॉर्निंग में, जैसा कि मैं पानी ज़रूर पीती हूँ। मॉर्निंग में मैंने पानी पिया। सो उसके बाद ये मेरा रेगुलर था, मॉर्निंग में मैं प्लेन वाटर लेना, ल्यूकवार्म मैंने। और अगर किसी को एसिडिक प्रॉब्लम है तो वो कभी भी ल्यूकवार्म वाटर ना लें, वो नॉर्मल वाटर लें। ये आपके लिए टिप है। प्लीज़ मॉर्निंग में पानी प्लेन पीजिए, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो एसिडिक हुई होती है। सो उसका पीएच लेवल को लो करने के लिए फिर हम पानी पीते हैं तो पीएच लेवल उसका सही हो जाता है। सो उसके बाद में नॉर्मल जो ब्रेकफास्ट होता है हमारा, फ्रेश वगैरह होने के बाद फिर जो ब्रेकफास्ट नॉर्मल, कभी इडली हो गया, कभी चीला हो गया, कभी मैंने मतलब घर आलू पूड़ी भी खाया है, और छोले भटूरे आज भी मैं खाती हूँ। लेकिन उसको मैं कैसे कंपनसेट करती हूँ वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊँगी कि मील्स को आप कैसे कंपनसेट कर सकते हैं। उसके बाद आफ्टरनून में वही दाल अपना सब्जी हो गया, रोटी हो गया। उसमें रोटीज़ में मैं वेरिएशंस लाती हूँ, कभी मैं रागी की, कभी ज्वार की, या मैं वैसे भी करना चाहिए तो वैसे मैं 2 उसकी रोटी, और सैलड में पहले सैलड खाती हूँ 1 बाउल, और उसके बाद मैं मील अपना लेती हूँ। और उसके बाद रात को नॉर्मल दाल राइस होते हैं, या खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया। सूप वूप मैं कभी नहीं लेती, क्योंकि अगर आपकी सटाइटी जो है वो अगर शांत नहीं होगी रात को तो आप सो नहीं पाएंगे। इसलिए रात को अपनी जो हंगर के जो आपके हैं और सटाइटी वैल्यू जो है उसको आप शांत करेंगे तो ही आप अच्छे से सो पाएंगे। सो सूप वूप डाइट कभी भी मत लीजिए, हल्का नहीं खाना हमें, बस ये है अच्छे से आप खाइए। तो आप अगर टाइम से पहले खा लेंगे 7 बजे, तो ऑटोमेटिकली 10 बजे तक, जब आप 9 बजे तक सोएंगे तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा। और दाल राइस कोई हैवी मील में नहीं आता, खिचड़ी दलिया इवन उसमें आपने, मैं भी करती हूँ, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिलता है और आपके स्किन पे ग्लो आता है। आप देख रहे हैं मैंने कोई यहाँ पर वो नहीं लगाया हुआ, सो कोई फ़िल्टर विल्टर यूज़ नहीं किया हुआ। सो ग्लो रहता है। हेयर देख लीजिए, हेयर का टेक्सचर अच्छा रहता है। सैलून्स में इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। सो आप ये कीजिए, मैंने भी यही फॉलो किया है। तो दाल राइस हो गया, रात को दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई। कभी कभार मैं वेजिटेबल्स को सौटे करके और पनीर को ग्रिल करके खा लिया, तो ये भी एक अच्छा वो होता था। और उसके साथ मैं क्या करती थी, रागी की या ज्वार की छोटी छोटी टिक्की सी बना लेनी, तो वो भी खा लेती थी। क्योंकि थोड़ा बहुत, क्योंकि इतने सालों से हमारा इंडियन ट्रेडिशन क्या है कि हमने रोटी वगैरह हम खाते हैं। सो वो हमने इतने सालों से फॉलो किया है, तो हमारे स्टमक को आदत हो जाती है उसकी। सो उस और ब्रेन को भी आदत हो जाती है। हमें ऐसा लगता है अगर हमने सिर्फ सब्जियां खा ली, अरे हमने कुछ खाया नहीं, क्योंकि इतने सालों से हमारी बॉडी को उन चीज़ों की हैबिट हो चुकी है, तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअली जाएंगी। तो बस यही मैंने रूटीन फॉलो किया, और आज मेरा जो वेट है, और आज भी मैं इसीलिए चल रही हूँ उसी वेइंग स्केल पे, मेरा आज भी उतना ही वेट है 54। और इससे ज़्यादा अगर मैं लूज़ करूँगी तो बिकॉज़ मेरा फेस का स्ट्रक्चर जो है वो छोटा है, तो वो और छोटा लगता है, तो ये तो इसीलिए मतलब, बट अकॉर्डिंग टू BMI माई वेट इज़ करेक्ट। सो आई एम इन आइडियल बॉडी वेट कंडीशन अकॉर्डिंग टू माई हाइट।
सो अगर आपको डाइट प्लान्स चाहिए हैं, आपको फिटनेस के वर्कआउट चाहिए हैं और अपने आपको कोई भी थेरेपेटिक कंडीशन है तो उसके लिए आप मेरे को कंसल्ट कर सकते हैं। सो हमने बहुत से लोगों को ठीक किया है, डायबिटीज़ रिवर्स की है, मेनोपॉज के सिम्टम्स जो हैं उनको हमने ईज़ किया है और लोगों का मेनोपॉज आने से पहले हमने कंट्रोल किया है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। सो आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे सकती हूँ। व्हाट्सअप चैट पे आप हाय लिखेंगे तो फिर आगे आपको मेरी टीम असिस्ट कर लेगी। सो तब आप अपना ध्यान रखिए। तो ये मेरा वेट लॉस जर्नी थी आपके साथ, कि टिप्स थे बेसिकली। जर्नी मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हुई हूँ। ये टिप्स हैं कि मैंने कैसे किया और ये सिंपल टिप्स हैं, मैंने कुछ ऐसा ग्रेजुअली चेंज नहीं किया, आप भी फॉलो कर सकते हैं। और बस डायबिटीज़ वालों को मैंने बता ही दिया कि आपको क्या ध्यान रखना है। सो आप कीजिए और अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस देखें, आपको क्या मिलेगा। आपके पैसे भी बचेंगे और हमारे जो प्लान्स हैं वो बहुत पॉकेट फ्रेंडली हैं। आप लीजिए और फिर देखिए। तब तक के लिए ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए, स्टे एक्टिव, स्टे सेफ एंड स्टे अलर्ट। बाय बाय गाइस, थैंक यू, बाय बाय।